अरब की ज़मीन एकदम रेगिस्तानी थी, इसलिए कोई भी दुनिया के बड़े-बड़े पावर, सुपर पावर जो थे, जो राजा महाराजा थे, बादशाह थे, वो उस तरफ जाना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि वहाँ पे जाने पे मिलेगा क्या हम लोगों को, इसलिए उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। और इधर मक्का और मदीना के लोग जो थे, इनमें आपस में जंगें हुआ करती थीं अक्सर। लेकिन जब सुलह हुदैबिया हो गई, तो सुलह हुदैबिया में ये लिखा गया कि 10 साल तक कोई जंग होनी नहीं है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ये बड़ा ही अच्छा मौका था कि दीन की दावत अब सऊदी अरब से निकल कर बाहर के मुल्कों में दी जाए। और बिल्कुल सही फैसला लिया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने दुनिया के तमाम बड़े-बड़े जो बादशाह थे, उनके नाम खत लिखा, जिनमें दीन की दावत दी गई, इस्लाम की दावत दी गई, सच्चाई को बताया गया कि आप एक खुदा को मानिए, एक अल्लाह को मानिए, वही पूरे इस ब्रह्मांड का मालिक है। यही पैगाम लिख कर के हर खत में भेजा गया। और ऐसे वैसे तो दुनिया के तमाम सारे कोनों में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खत लिखे और भेजे अपने सहाबा के द्वारा। लेकिन यहाँ पे जो ख़ास है उनका ज़िक्र यहाँ पे हो रहा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक खत लिखा रोम के बादशाह हिरकल के पास, इसको कैसर के नाम से भी जाना जाता है। हिरकल जो बादशाह था रोम का, उसने जब जब उस खत को पढ़ा, तो जो खत को ले गया था उससे तमाम सारे सवाल जवाब किए। और सवाल जवाब सुनने के बाद, करने के बाद, वो सारी चीज़ें जानने के बाद वो कहा कि हमारी भी किताब में यही लिखा है कि एक पैगंबर आने वाला है, और अगर ऐसा है, अगर ये सही है, तो यकीनन वो पैगंबर आने वाले समय में यहाँ के बादशाह होंगे। लेकिन फिर उसने ये सारे सवाल जवाब करने के बाद अपने दरबार के लोगों से कहा कि ये जो मैसेज आया बिल्कुल सही है और तुम सब भी ये बातें मान लो। लेकिन दरबार के जो लोग थे वो इस पे राज़ी नहीं हुए, वो चीखने चिल्लाने लगे। फिर बादशाह को हार मान करके जो मैसेज दिया गया था, जो पैगाम दिया गया था, वो उसे मान नहीं पाया। और वहाँ से जो मैसेज लेके जाने वाले लोग थे उन सबको अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। और निकालने से पहले ये कहा कि मुझे मालूम था कि मेरी किताब में लिखा है कि कोई पैगंबर आने वाला है, लेकिन वो तुम अरबों में से होगा ऐसा मुझे मालूम नहीं था। जो मैसेज लेके जाने वाले लोग थे, जब वो बाहर निकले तो वो कहे कि अब देख रहे हो, ये जो रोम का बादशाह है हिरकल जो है, ये भी अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरने लगा है। उसके बाद इस तरह से जो रोम का बादशाह था वो दीन पे रजामंदी नहीं दिखा सका, ईमान नहीं ला सका। और फिर एक लेटर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरानी बादशाह जिसका नाम खुसरो था, वो पारसी धर्म को मानने वाला था, जो आग की पूजा करते हैं, उनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लेटर भेजा और जिसमें वही दीन की दावत दी गई थी। लेकिन जैसे ही वो खुसरो के पास वो लेटर पहुंचा, उसने उसे पढ़ने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, फाड़ के फेंक दिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खबर पहुंची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने इस लेटर को फाड़ा है, उसका राज्य भी, उसका साम्राज्य भी इसी तरह बिखर जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और कुछ समय के बाद फिर यही खबर आती है कि जो उस बादशाह का, उस राजा का जो बेटा था, उसने थोड़े समय के बाद अपने बाप को मार दिया। और आने वाले कुछ समय में उसका जो साम्राज्य था, जो सल्तनत थी, वो बिखर गई, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गई। एक लेटर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा के बादशाह, जिसको इस समय में इथोपिया के नाम से जाना जाता है, हफ्सा के बादशाह नजासी के पास भेजा। जब हफ्सा का बादशाह लेटर को देखा तो काफ़ी खुश हुआ, उसे सारी बातें समझ में आ गई और वो ईमान ले आया, मुसलमान हो गया। एक लेटर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्र के बादशाह मुकौकिस के पास भेजा। मुकौकिस जो था, वो लेटर को देखने के बाद उसे बड़े इज्जत और अदब के साथ देखा, उसे पढ़ा, लेकिन वो ईमान नहीं ला सका। वो कुछ ख़राब भी नहीं कहा और बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खूब कीमती बहुत सारे गिफ्ट भेजे, जैसे शहद हो गया, कपड़ा हो गया और तमाम सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भेजी, लेकिन ईमान को नहीं लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लेटर यमामा के बादशाह हौजा के पास भेजा। लेटर जब यमामा के बादशाह हौजा के पास पहुंचा, तो उसे पढ़ने के बाद जो यमामा का बादशाह हौजा था, उसने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं आपका फॉलोअर्स बन जाऊंगा, लेकिन इसके बदले में आप अगर मुझे अपनी सल्तनत में थोड़ा सा हिस्सा दे दें, ज़मीन का टुकड़ा दे दें। जब ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि ये दीन की दावत है, ये मजहब इस्लाम की दावत है, ये कोई सौदा नहीं हो रहा है यहाँ पे, और इसके बदले मैं ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं देने वाला हूँ। और इस तरह से यमामा का बादशाह जो हौजा था, वो भी दीन से महरूम रह गया, वो भी ईमान नहीं ला सका। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
दुनिया के तमाम कोनों में बहुत सारे ख़त को लिखा, इस्लाम के दीन के पैगाम को भेजा। इसमें से जो जिनके तकदीर में हिदायत थी वो ईमान को लाए और बाकी लोगों ने इनकार कर दिया, वो दीन की दावत को कबूल नहीं किए। तो इस तरह से जब इंसान सच के रास्ते पे चलता है तो उसे कुर्बानियाँ बहुत देनी पड़ती हैं। अगर हमें सक्सेस पाने में, कामयाबी पाने में इतनी आसानी होती तो इस दुनिया में हर इंसान सक्सेस हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस काम से हमें बहुत बड़ी सीख लेने की ज़रूरत है कि इंसान जब भी सच के रास्ते पे चलता है तो अक्सर उसे इस तरह से समाज में, दुनिया में झेलना पड़ता है, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। लोग काफ़ी मजाक उड़ाते हैं, लोग उसे बदनाम भी करते हैं, लोग उसे बेइज्जत भी करते हैं। लेकिन अगर आप सच के रास्ते पे चल रहे हैं, आपको पक्का विश्वास है, आप सच के रास्ते पे खड़े हैं, तो बिल्कुल आपको वहाँ से हटने की ज़रूरत नहीं है। बस दिल में ये भरोसा रखिए कि जीत हमेशा सच की होती है और जब भी होगी जीत सच की होगी। बस सच के रास्ते पे आप चलते रहिए, उतार चढ़ाव लगे रहेंगे हमेशा। इतना सब कुछ होने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के कोने कोने में इधर उधर पैगाम भेज चुके थे और इतना सब कुछ होने के बाद जो कुछ नतीजा होना था वो धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ। और कुछ लोग दीन को एक्सेप्ट किए, इस मजहब इस्लाम को एक्सेप्ट किए, कुछ लोग नहीं भी किए। लेकिन उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक खबर मिलती है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह जहाँ पे सुलह करके कुछ सुकून और शांति का माहौल बनाए थे, उसके बाद फिर खबर मिलती है कि एक बहुत बड़ा लश्कर जंग की तैयारी के लिए एकदम एकदम तैयार हो चुका है, जंग के लिए, जंग करने के लिए। और उसके बाद वो जंग हुई जिसका नाम था खैबर।